नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। चुनाव की आहट मिलते ही राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ने लगी है। सभी पार्टियों ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। हमने भी जनता की अपने विधानसभा का हाल जानने की इच्छा को देखते हुए विभिन्न विधानसभा सीटों पर संभावित प्रत्याशी और उनके हार जीत की संभावना को लेकर आमने सामने नाम से एक पूरी सीरीज तैयार की है। बीते 9 सितंबर को दो कम्युनिस्ट नामधारी पार्टियां एमसीसी तथा सीपीआई माले का विलय हो गया। इसी को ध्यान में रखते हुए कि झारखंड की राजनीति में कम्युनिस्टों का क्या स्थान बचा है, इसी क्रम में आज बात करेंगे बगोदर विधानसभा सीट की, जो कि आज भी लाल झंडा का बचा हुआ मजबूत किला है। बगोदर गिरिडीह जिला के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा सीटों में से एक है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरा घोषित होने की संभावना वाले बाबूलाल मरांडी का गृह जिला है। उनका पैतृक निवास भी यहीं कोदई बांक में है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का जबरदस्त प्रभाव वाला क्षेत्र है। झारखंड बनने से पहले और उसके बाद भी बगोदर कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है। अगर 2014 की बात छोड़ दें, जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, जिसमें माले के विनोद सिंह को बीजेपी के नागेंद्र महतो ने करारी मात दी थी, 2014 के अलावा यहां पर कम्युनिस्टों ने एक तरफा जीत हासिल की है। पिछले चुनावी इतिहास को देखें तो झारखंड निर्माण के बाद हुए 2005 के चुनाव में विनोद सिंह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मैदान में आए नागेंद्र महतो को 24,480 वोटों से हराया था। 2009 में विनोद सिंह ने झारखंड विकास मोर्चा की तरफ से प्रत्याशी बने नागेंद्र महतो को 6,718 वोटों से मात दी। 2014 में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ते हुए मोदी लहर का फायदा उठाते हुए नागेंद्र महतो ने विनोद सिंह को 4,337 वोटों से हराने में कामयाबी पाई, मगर 2019 में विनोद सिंह पुनः नागेंद्र महतो को 14,546 वोटों से हराकर दोबारा इस सीट पर कब्जा जमाया। 2014 में एक तो झारखंड के साथ साथ पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, साथ ही वर्तमान इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। साथ ही बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेबीएम ने यहां से एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, जिससे यहां के वोटों में बिखराव हुआ और सीपीआई माले को हार का मुंह देखना पड़ा। प्रत्याशी की बात करें तो यहां से सीपीआई माले के विनोद कुमार सिंह महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, यह बात बिल्कुल तय है। विनोद सिंह एक साफ सुथरी छवि वाले विधायक हैं। उन्हें झारखंड विधानसभा के उत्कृष्ट विधायक के सम्मान से नवाजा जा चुका है। सरल सौम्य स्वभाव वाले मृदुभाषी विनोद सिंह बिल्कुल सीधा साधा जीवन जीते हैं। आजकल के विधायकों के ठाट बाट को देखते हुए उन्हें देखकर अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि वह विधायक भी हैं। उनकी यही सादगी जनता को मोह लेती है। चूंकि इस बार का चुनावी मुकाबला 2 गठबंधनों के बीच होगा, एनडीए और इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के अंतर्गत यह सीट सीपीआई माले को मिलेगी और यह निश्चित है कि वर्तमान माले विधायक विनोद सिंह यहां से प्रत्याशी होंगे। दूसरे प्रत्याशी के तौर पर एनडीए की तरफ से नागेंद्र महतो उम्मीदवार होंगे। नागेंद्र महतो 2014 में यहां से विधायक रह चुके हैं और लगातार कई चुनाव में विनोद सिंह को कड़ी टक्कर देते आए हैं। हालांकि उन्होंने कई बार अपनी पार्टी बदल बदल कर यहां से चुनाव लड़ा था, मगर कामयाबी उन्हें सिर्फ एक बार बीजेपी प्रत्याशी के रूप में 2014 में मिली थी। नागेंद्र महतो काफ़ी समय से राजनीति में हैं। राजनीति का उन्हें लंबा अनुभव है। अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं। अपने विधायकी के काल में बगोदर के लिए काफ़ी कुछ करने का प्रयास भी किया। जनता के बीच इनकी भी छवि ठीक ठाक है। तीसरी शक्ति की बात की जाए तो झारखंड की नई नवेली पार्टी जयराम की जेएलकेएम के भी यहां से प्रत्याशी उतारे जाने की संभावना है, मगर उनके प्रत्याशी कौन होंगे इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। खैर, कोई भी प्रत्याशी हो, मुख्य मुकाबले में नहीं होंगे, खासकर बगोदर में तो बिल्कुल ही नहीं। अतः इसकी चर्चा करना समय बर्बाद करना होगा। अब आते हैं हार जीत की बात पर। तो झारखंड के अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तरह यहाँ जाति समीकरण उतना महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं होता।
यहाँ जाति के बजाय विचारधारा के आधार पर मतदान करने की परंपरा रही है और कम्युनिस्टों ने अपने विचारधारा के प्रति लोगों को आकर्षित करने में कामयाबी पाई है और विनोद सिंह की साफ सुथरी छवि तो उनके पास है ही। बगोदर का समीकरण कम्युनिस्टों के बिल्कुल अनुकूल है। कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वालों की संख्या यहाँ बहुत अधिक है। कमाल की बात यह है कि ये सभी जाति वर्ग में है, वे चाहे पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, मुस्लिम हो, सवर्ण हो, सभी मतदाताओं में इसका कैडर वोट बड़ी संख्या में है। अगर आप भी अपने विधानसभा का हाल जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा का हाल जान सकते हैं। साथ ही आप किसी विधानसभा की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। फिर भी मतदाताओं का अंकगणित भी जान लेते हैं। यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या 3,44,702 है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के 70,663, महतो समुदाय के 67,906, अनुसूचित जाति के 44,121, यादव मतदाता 23,784, देखा उपनाम वाले 21,371, सिंह मतदाता 15,856, मंडल 15,166 तथा अन्य जातियां अल्प संख्या में है। मतदाताओं की बनावट देखकर आप समझ सकते हैं कि कोई एक जाति एक तरफा वोट करे भी तो किसी भी प्रत्याशी को जीतना इतना सरल नहीं होगा। बगोदर में जाति की बनावट के आधार पर मतों का विभाजन नहीं होता, अतः जाति आधारित मतदान का अनुमान लगाना असंभव है। यहाँ तक कि महतो जाति में अत्यंत लोकप्रिय नेता जयराम महतो का भी समर्थन यहाँ की महतो जाति अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तरह नहीं करते। ऐसे में खास विचारधारा रखने वाली दो पार्टियां सीपीआई माले और बीजेपी ही मुख्य मुकाबले में है और यहाँ की लड़ाई इन्हीं दोनों विचारधाराओं के बीच होगी। अगर महागठबंधन की सभी पार्टियां जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है तो बगोदर से महागठबंधन के प्रत्याशी को हराना नामुमकिन है। इसे ना तो बीजेपी हरा सकती है, ना ही जयराम की पार्टी जेएलकेएम के पास वो ताकत है कि महागठबंधन को मात दे पाएगी। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टी के बीच होगा। लंबे समय तक यहाँ कम्युनिस्टों का राज रहने से यहाँ साम्यवादियों का अच्छा प्रभाव है और अपनी पकड़ को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। फिलहाल उनको बीजेपी टक्कर तो दे सकती है, मगर जीत पाएगी इसमें शंका नजर आती है। बगोदर की राजनीतिक अवस्था, कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव, जनता के रुझान, वोटिंग पैटर्न आदि को देखते हुए हमारे राजनैतिक विश्लेषकों ने सीपीआई को पहला स्थान, बीजेपी को दूसरा तथा मुख्य मुकाबले से दूर ही सही जेएलकेएम को तीसरा स्थान दिया है। असली परिणाम तो वोटों की गिनती होने के बाद ही पता चलेगा। आपका क्या मानना है कि बगोदर से इस बार किसकी जीत हो सकती है? कौन बनेगा यहाँ का विधायक? कमेंट में हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्याशियों की घोषणा हो जाने के बाद के वीडियो में हमारे राजनीतिक विश्लेषकों की राय के साथ आपकी राय भी हम जनता तक पहुंचा सकें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले। साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र की जानकारी चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट में लिख दें। धन्यवाद।